ठीक है। थैंक यू प्रियांशु। मैंने कल बोला था, सबसे पहले अगर लाइफ में हम इधर क्यों आए हैं स्टॉक मार्केट, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया क्यों, एक पैसिव इनकम जनरेट करने। आगे चल के अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसको एज अ पैसिव इनकम, आगे चल के मैं इसको एक्टिव इनकम के रूप में देख सकूँ। राइट। हम लोग का यही है सिनेरियो। एक चीज समझिएगा कि अभी गवर्नमेंट भी ये चीज बार बार बोला होगा, कुछ टाइम पहले, 2 मंथ पहले खूब ट्रेंड कर रहा होगा, अमृत काल अमृत काल अमृत काल। तो सर ये अमृत काल है क्या? अगर हमारे देश का ग्रो हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो हमारा कंट्री, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? अमृत काल बोलेंगे। तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट से ही पहले चीजें लेंगे, फिर हम अनदर सेक्टर पे जाएंगे। स्टॉक मार्केट में क्या है कि सबसे अधिक निफ्टी है और सेंसेक्स है, जो कि हमारे कंट्री के इकोनॉमी को लेके चलता है। अगर ये दोनों सेक्टर, दोनों इंडेक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो देखेंगे कि हमारा स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता है। राइट। जनरली जरूरी नहीं है कि अगर इंडेक्स 300 400 पॉइंट गया तो सारे स्टॉक से 3.4 पॉइंट प्राइस बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। बट जनरली एक एवरेज आउट हम लोग लेते हैं कि भाई, जैसे कि टॉप के 3 4 बैट्समैन अगर अच्छे चल गए पिछली टीम के, तो टीम अच्छा परफॉर्म करता है। राइट, ऐसा ही होता है जनरली। तो उसी तरीके से हम लोग इस चीज को भी देखते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स हम क्या देखते हैं कि हर 3 4 ईयर में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है अपना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अब इसको कैसे देखेंगे कि हर 4 साल 5 साल में किसी भी चीज का एक एवरेज मैपिंग करेंगे तो 12 से 15% का चीज याद दे रहा है। कितना दे रहा है? 12 से 15%, 17%। अब समझिएगा। अब इसको मैं एक बार चार्ट पे दिखा के समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने कल 3 चीज बताया था कि लाइफ में अगर हमको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो हमको 3 चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस होना होगा। क्या क्या था वो 3 पॉइंट मेरा? कोई बताएगा? पेशेंस, डिसिप्लिन और सर एक याद नहीं है। टाइम। सबसे पहले मेरे लिए टाइम। किसी चीज को हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमको टाइम देना होगा। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमको सीख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं ना। तो हमारा टाइम जो है, 1 घंटे का सेशन एवरीडे कर रहे हैं, 3 मंथ तक करेंगे, एक टाइम दे रहे हैं। तो टाइम देना सबसे मतलब मैंडेटरी है। उसके बाद क्या है? फोकस। फोकस हम कैसे रहेंगे कि एक 1 आवर हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हम मोबाइल ना चलाएं, हम अपना मोबाइल साइलेंट करके साइड में रख दें, कोई डिस्टरबेंस ना हो। चीजें जितना सामने से अगर ट्रेनर बोल रहा है, मैं उसकी बातों को ऑब्जर्व करें, अपने माइंड में शक करें उसकी सारी बातों को। ठीक है। तो एक फोकस कैसे हम होंगे? जब हम वेल डिसिप्लिन रहेंगे। तो फोकस और डिसिप्लिन को एक तरीके से आप कोरिलेट कर सकते। थर्ड, हमारा जो एनर्जी, हमारा जो एफर्ट है, बिल्कुल सीरियस मोड में होना चाहिए। ये 3 चीज, टाइम, फोकस और एनर्जी, अगर हम अपना लगाएंगे, अगर ये चीज में से कोई भी 2 चीज लगा रहे, एक चीज नहीं लगा रहे, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। ये तीनों चीज मैंडेटरी है सक्सेस होने के लिए। क्लियर है सर? तो ये दिमाग में रखिए, टाइम फोकस एनर्जी तीनों हमको लगाने हैं, देन तभी हम सक्सेस हो सकते। क्लियर? अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से, कल हमने बोला था फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर डॉट इन। यस। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, एक ऐप, सॉफ्टवेयर है। करेक्ट। यस। दूसरा, और हमको क्या चीज की जरूरत है?
अगर जैसे स्टॉक मार्केट में हमको फिनेंशियली चीजों को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला चीज दिमाग में ये रखिए, हम लोग के सबके पास मोबाइल है। आप कभी ये चीज नोटिस किए हो कि हम दिन भर में अपने मोबाइल में कितना टाइम किधर अपना यूज करते हैं? चेक कोई करता है क्या कभी? सबके मोबाइल में, रुक जाओ अभी मैं क्लियर करवाता हूँ, एक नया चीज मैं बताता हूँ आपको। अपना मोबाइल सब लोग, आप लोग एक बार अगर पास में है तो उठाइए, खोलिए सेटिंग। इसमें एक ऑप्शन आता है कि हमने दिन भर में मोबाइल कितना टाइम यूज किया और कितने टाइम क्या और कौन से फंक्शन में यूज किया। तो आप लोग के चक्कर में मेरा भी चेक हो जाएगा कि आज हमने दिन भर में क्या किया मोबाइल। खोला क्या आपने सेटिंग, खोला क्या आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल का? ऑनेस्टली से बताइएगा लेकिन। सब लोग अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए, उसमें एक ऑप्शन होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। सब लोग अपने अपने वीडियो क्यों आप लोग ऑफ कर दिए सर? वीडियो प्लीज ऑन रखो। देखो कितना अनुप्रिया अच्छी लग रही है, कितना सौरभ सर अच्छे लग रहे हैं, साहिल आप कितने स्मार्ट दिखो, सामने से दिख रहे हो। मेरे को फील हो रहा है यार, कितने जेंटलमैन हमारे 6 लोग हैं अच्छे से। सब लोगों ने खोल लिया क्या? आगे बढ़ूंगा। सुधीर सर खोला आपने? विकास जी आपने खोला? आप अपने मोबाइल का सभी लोग सेटिंग में जाइए, सेटिंग में ओपन करिए, एक ऑप्शन दिखेगा डिजिटल वेल बींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन आ रहा है, आई होप कि आप लोग के मोबाइल में आ रहा होगा। आया क्या सौरभ सर? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। यस, अब आ उस गया। पे उस पे क्लिक करिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल पर। देखिए आपने दिन भर में आज कितना मोबाइल यूज किया है, क्या दिखा रहा है स्क्रीन पे? ऐसे दिखाओ मेरे तरह, देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हम्म। कैमरे के सामने मैंने किया है ना। हाँ देखो उस पे कितना देर दिखा रहा है, आपने मोबाइल कितना देर आज यूज किया है? 6 घंटा। 6 घंटा। अब उसमें से देखो सबसे ज्यादा आपने किस चीज पर यूज किया? वो थोड़ा सा कैंडी क्रश वगैरह है, फेसबुक ज़्यादा है। कैंडी क्रश, फेसबुक। कैंडी क्रश हमको कभी भी कुछ देगा क्या? नहीं नहीं। वो मेरा कितना टाइम किल किया है? तो ऐसे चीजों को ना, उसको डिलीट करिए दिमाग से, मोबाइल से, हर जगह से डिलीट करिए। अभी कभी मेरा कभी देखिए, मेरा कभी आज का, कभी रिलैक्स। मेरा मोबाइल का देखिए आज कितने घंटे का है, 8 घंटा 21 मिनट्स। देख रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा मेरा क्या दिख रहा है? फोन। दूसरा मेरा क्या दिख रहा है सबसे अधिक? एंजल 1। फोन सबसे अधिक कॉलिंग पे मैं रहा हूँ, उसके बाद एंजल 1 जो मेरा की ऐप है जिसपे मैं काम करता हूँ। थर्ड में मेरा है यूट्यूब। यूट्यूब पे मेरे, क्योंकि मेरा चैनल चलता रहता है तो अपने ही मोबाइल से मैं जनरली ज्यादा एक्सेस करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। लैपटॉप सिस्टम पे थोड़ा कम करता हूँ। उसके बाद है मेरा चौथे नंबर पे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब मेरा बहुत कम है। उसके बाद फेसबुक है, मुश्किल से 7-8 मिनट का। तो मेरा कहने का मीन ये है ना सर, कि आप ये समझो, कैलकुलेशन करके देखो कि अगर हम 1 घंटा कैंडी क्रश जो खेले हैं, 1 घंटा में क्या हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च किया, क्या हमने गूगल किया, क्या स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, जो जो टॉपिक का ट्रेनर ने मेरा नाम लिया उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ हमने समझने की कोशिश किया, क्या? अगर हम उस पर फोकस जब हो जाएंगे सीरियस, तो हमारा दिमाग वहीं जाएगा घूम के। अभी हम फोकस नहीं, इसलिए हमारा दिमाग वहां नहीं जा रहा। आपने चेक किया साहिल साहब? हाँ। कितना देर है आपका स्क्रीन दिखाना? 6 घंटा 28 मिनट। सबसे अधिक क्या है उसमें? हाँ, मूवी देख रहा था। मूवी देखते हैं, गुड। आपने देखा ठीक। क्या सुधीर सर? सर मेरा आज कॉलेज का एग्जाम था देखा। तो मैंने फोन सुबह से नहीं देखा। गुड, बहुत अच्छा, सुपर। आपका सुधीर सर? एग्जाम था इसलिए नहीं देखा। हमारा 3 3 घंटा 7 मिनट है सर। अच्छा, आपका विकास सर?
मिस्टर विकास, आपने चेक किया अपना मोबाइल? चलो प्रियांशु, आपने चेक किया? 1 घंटा 43 मिनट। चलिए, बहुत कम यूज किए हो, अच्छी बात है। प्रियांशु आपने? यस सर। कितना टाइम है सर? सर 1 घंटा 30 मिनट। चलो, आप लोग का बहुत अच्छा है। मेरा कहने का मीन ये है कि जो जरूरत है वो जरूरत की चीजों को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब जैसे मेरा सबसे अधिक तो मेरा ही यूज है मोबाइल, 8 आवर 21 मिनट्स का। क्लियर है ना? लेकिन वो 8 आवर 21 मिनट्स में ये कैलकुलेशन कब से कर रहा है? रात को 12 बजे के बाद से। कल मैं रात को 2:30 बजे सोया हूँ, और रात को मैं यूट्यूब पर करीब 2 घंटे हम यूट्यूब पे कल रात में थे, तो 8 घंटे में 2 घंटे तो हम यूट्यूब पे जो कल रात में थे वही वाला दिखा रहे हैं। एक सौम्या करके ट्रेनर है, उनका कल मैं लेक्चर देख रहा था। लेक्चर नहीं था उनका, मतलब एक मोटिवेशनल वीडियो था। जनरली हम बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। उससे क्या होता है, माइंड अपना मोटिवेट होता है कि उन्होंने अपनी कैरियर की जर्नी कब से स्टार्ट किया, और अभी 50 साल 50 साल का उम्र हो गया उनका। वो 1990 वाले, 95 96 वाले बैच के हैं। तो वो लोग हम लोग से junior हैं। तो उन लोगों से कुछ ना कुछ हम लोग भी सीखते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो कुछ चीजें हम भी कहीं से सीखते ही रहते हैं आज की भी डेट। राइट। एक चीज समझना कि यहाँ पर जैसे अक्षय सर हैं, सौरभ जी हैं, या फिर सर जी हैं, पेशा से सुनील सर अपने से काफी सीनियर और जेई हैं। इनका अगर डिजिग्नेशन बताओ, जैसे सौरभ सर हैं, एज से अपने से सीनियर है। बट यहाँ पर डजंट मैटर। यहाँ पर आप लोग का सुपीरियर एक ट्रेनर के नाते मैं हूं। आपको इस चीज को लेना होगा कि अगला मेरे से बेस्ट है इस फील्ड का, तो उससे मेरे को ऑब्जर्व करना है। राइट। यहाँ एक चीज समझना आप गूगल करके देखना, जितने भी हायर लेवल के जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसके जो सेठ लोग होते हैं ना, जनरली अपने अंडर में अच्छे अच्छे इंप्लॉय रखते हैं, पीएचडी को भी रखते हैं, आईआईटीएन को भी रखते हैं, आईआईएम वाले को भी रखते हैं, और खुद ग्रेजुएट नॉर्मल होते हैं। ऐसा कैसे? तो यहाँ पर हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस वर्सेज विजडम। आप तेज हो लेकिन बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान आपसे वो है, आपके माइंड को वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जन 100% नहीं होता, एक्सेप्शनल हर जगह है, अपवाद हर चीज में है, हर जगह है। तो मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जनरली एक एवरेज आउट चीजों को समझिए। जैसे भी हमारा कल भी मैं बताया था कि सेबी में गाइडलाइन दिखाता है कि 90% लोग लोग अपना मनी लूज करते हैं। तो भैया वो जो 90% लोग लूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कुछ चीज देखा, उसको देखा और बस मार्केट में कूद गए, और आए मार्केट में ग्रीड लेके। आज तो किसी, जैसे मैं अभी एक पुराना, अगर मैं 1 CR के फंड पे पकड़ना, चीजों को स्मार्टली कैच करना कैसे क्या होता है। मैं अगर 1 CR के फंड लेके बैठू ट्रेड करने, तो जरूरी तो है नहीं कि अगर मैं 1 करोड़ के फंड पे सौदा पंच किया तो उसमें हमको क्या होगा। मैं 5 पॉइंट की मोमेंटम की बात करूं, एक लॉट निफ्टी का मैं पकड़ा, 75 पॉइंट का एक लॉट होता है, 75 क्वांटिटी का। मैंने पकड़ा 1,000। मैं 10 लॉट पकड़ता हूँ, सिंपल सा कैलकुलेशन समझिएगा। 10 लॉट यानी क्या, 750 क्वांटिटी मैंने बाई किया। मैंने निफ्टी का स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ये मेरा स्क्रीन शेयर है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरा स्क्रीन शेयर है, विजुअल है? जी जी। ठीक है। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट में लगाया हूं।
टाइम फ्रेम क्या लगाया हूं मैं? मंथ का है। मंथ, या मतलब मंथ, इसको मैं टाइम फ्रेम कर रहा हूँ हाँ 5 मिनट्स का। ठीक है। अब आज के डेट में देखिए, 15 तारीख के डेट में, ठीक है सर, यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ है, देख रहे हैं ना? इस जगह पे 15 मई 2025 9:15 पे कैंडल ओपन हुआ। अब मेरा बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं यहां पर इस लाइन पर हमने बाई किया, यहां पर, तो ये जो मैं बाई कर रहा हूं यहां पर, या मैं समझो यहां पे बाई किया, जो लाइन लगाया हूं यहां पर, तो ये लाइन क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 24,770 पर, बराबर 24,770 पर मैंने बाई किया। और यहां से सिर्फ हम 10.70, और इसको देखो मैं बड़ा कर, यहां तक, ठीक है, उसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं। सर ओपन जैसे 9:15 पे हुआ था तो हमने वहीं पे क्यों नहीं बाय कर लिया? अरे, वो सिनेरियो ही नहीं, मैं कुछ समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। मैं बात से फिर भटक जाता हूँ एक चीज को रिप्लाई करने में। अभी हम टॉपिक क्या पकड़ के इसको हम क्यों पकड़े हैं, मैं क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था समझाने के लिए? क्यों ये टॉपिक मैं पकड़ा था, मैं ही भूल गया। चलो, कोई नहीं। अभी समझना कि मैंने ये बोला कि निफ्टी में एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है, हमने क्या किया, 10 लॉट पकड़ा, 10 लॉट बाई किया। हाँ, मैं फेक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी समझाने के लिए आप लोग को ये समझा रहा कि हमने यहाँ पे बाई किया 10 लॉट, यानी 750 क्वांटिटी, और जैसे ही यहाँ बाई किया 70 पर, 24,770 पर, और यहां से मार्केट 10 पॉइंट ऊपर बढ़ गई। ठीक है, देख रहे हो ना आप, 10 पॉइंट बढ़ गई, और हम यही यहाँ बाई किए और यहाँ जाके हम एग्जिट हो गए। समझ में आ रहा है? इस वाले लाइन पे हमने बाई किया और यहाँ वाले पर निकल गया बाहर, प्रॉफिट बुक कर लिया अपना 10 पॉइंट का, हमने इतना बड़ा कैंडल का छोड़ दो। अब 750 × 10 करोगे तो कितना हो गया, 7,500 रुपये, बराबर। मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है, 750 क्वांटिटी मैंने खरीद रखा है, तो 750 × 10, 7,500 रुपये हो गए सर। जी जी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 10 लॉट की जगह अगर मैं 100 लॉट लूं, तो मेरे को 75,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10 लॉट की जगह 100 लॉट ले लूं, यानी 75, 100 क्वांटिटी बाई कर लूं, तो 75, 100 क्वांटिटी × 10, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000 का। अब समझना, जैसे एग्जाम्पल पकड़िए, ये निफ्टी ऑप्शन चेन पर गया, नेक्स्ट एक्सपायरी है इसका 22, मार्केट कहां पर क्लोज हुआ है साहब, 25,62, ठीक है। अभी अगर मैं कहूं कि मार्केट 199 रुपए का, यहां से मेरे प्रिडिक्शन लग रहा है कल मार्केट डाउन होगा 50 पॉइंट, क्लियर। मेरा ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट कल 50 पॉइंट डाउन हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 199 रुपए वाले को हम यहां से गए बाई किए, कितना, 100 लॉट। 100 लॉट खरीदने के लिए हमको फंड कितना जरूरत पड़ रहा है, 14,95,000, देख रहे हैं क्या?
दिख रहा है यहाँ पर नीचे में रिक्वायर्ड फंड। यस सर। यहाँ पर क्या लिख रहा है, लॉट वन लॉट इक्वल टू 75 क्वांटिटी। निफ्टी के अंदर एक लॉट खरीदने के लिए, सॉरी, एक लॉट में कितने क्वांटिटी होते हैं? 75। 25। यानी हमको 100 लॉट में काम करने के लिए 15 लाख फंड की जरूरत पड़ी। 15 लाख रुपए हमने बाई किया, और मेरा मार्केट जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि नीचे जाएगा कल, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गया, तो हमको कितना होगा? ये 199 वाला बढ़ के कितना हो जाएगा? 209 रुपए। अभी हम डेल्टा और थीटा गीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल समझना कि हमको 10 रुपए का प्रॉफिट, मार्केट नीचे गया तो 199 वाला प्राइस कितना हो गया? 209 रुपए, यानी हमको 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 10 और ये क्वांटिटी कितना है? 75 × 100। हमने लॉट में यहाँ लिया है ना, 100 लॉट। तो और एक लॉट में कितना क्वांटिटी? 75 क्वांटिटी, यानी 7500 क्वांटिटी हो गया। 7500 क्वांटिटी गुणे 10, यानी हमने कमाया कितना? 75,000 रुपए, सिर्फ एस्कैल करके कमा लिया। कितने में? 15 लाख के फंड में। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर क्या करेगा, वो ये नहीं दिखाया कि हमने कितना यहाँ पर फंड यूज किया। वो बस ये रिप्रेजेंट करेगा, आज मैंने 75,000 का इनकम किया। कितना फंड लगा के 75,000 कमाया, ये नहीं दिखाएगा। कभी ये चीज देखना, जो दिखाएगा भी तो उसमें क्या होता है, क्यों? अगर रियल में किसी को दिखाना है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, गुड ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर हूँ, कुछ भी हूँ, तो भाई आप यहां से पीएनएल दिखा दो ना अपना। वो यहां से अपना पीएनएल भी तो दिखा सकता है। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस भी तो दिखा सकते हो अपना। ये डायरेक्ट, बस मैं कह रहा हूं जिसको दिखाना है, अगर कोई ट्रेडर है तो ये वाला चीज अपना दिखा दे, यहां से क्लियर हो जाएगा। मंथ बाय मंथ भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज देखोगे ना, इन्फ्लुएंसर लोग नहीं दिखाएंगे ये चीज। दिखाएंगे क्या? सिर्फ अपना वो प्रॉफिट, मैंने ये किया। तो उनके चक्कर में तो पहला चीज पड़िए मत, किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। मैं नहीं कहता कि सारे यूट्यूबर सारे इन्फ्लुएंसर खराब है, सब बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर? अब आइए नेक्स्ट चीजों पर, जो हम लोग का काम की जो चीजें हैं हमारी। ठीक है, तो हमने कल क्या नोट करवाया था? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे जनरली? बैलेंस शीट को समझना जरूरी है सर। अभी वो चीज कह रही हूँ, स्क्रीनर.इन का इस्तेमाल करेंगे फिनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए, स्क्रीनर.इन सॉफ्टवेयर का। और फिनेंशियल न्यूज या बिजनेस रिलेटेड न्यूज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, क्या खोजेंगे? इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर। हाँ। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे न्यूज के लिए? इकोनॉमिक्स टाइम, टीवी। अच्छा, एक चीज जानते हो, ये जो टीवी पे जो एंकर लोग बताते हैं कि इस स्टॉक में इतना भूचाल, इतना ये, यहाँ ये गिर गया, यहाँ ऐसे हो गया, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको, किसी को भी? सर यस नो कुछ तो रिस्पॉन्स करो। सर न्यूज देख लेते हैं कि मतलब वो लोग आप बताते हैं कि ऐसा स्टॉक का इतना प्राइस गया, इतना डाउन हुआ, जो बट वो समझ जितने नहीं भी आता। एंकर होते हैं ना, उनको ना स्ट्रिक्टली मना है कि आप, उनका खुद का डीमेट अकाउंट नहीं होता, वो अपना खुद का डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। जैसे अभी हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पैन कार्ड यूटिलाइज होता है, आधार कार्ड यूटिलाइज होता है, होता पैन है। कार्ड भी होता है सर जी। तो उस तरीके से ना, अगर उनका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तुरंत उनके ऊपर सर्विलांस में वो होते हैं, जेल चले जाएंगे वो। और बहुत सारे लोग जेल जाते भी हैं, कुछ अलग अलग ये टिप और एडवाइजरी के चक्कर में।
वो अलग लेवल का खेल होता है। जो एडवाइजरी जो टीवी पे आते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको पैसे दे करके अंदर से खिला करके उसको फ्लो बनवाते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनकी, अभी सपोज करो, अभी हमारी जो चैनल है RS ट्रेडिंग, कल के डेट में अगर ये ठीक ठाक हाइप इसका हो गया, आने वाले में मेरे को ले जाना है, 2027 मेरा टारगेट है कि 2027 तक मेरे को इसको ठीक ठाक जगह पे ले जाना है। तब देखना मेरे को अच्छे अच्छे कंपनी वाले पकड़ेंगे कि सर ये मेरा इस चीज का थोड़ा सा बारे में बोलो, ब्रांडिंग करो, प्रमोशन करो। हमने खुद, जब मैं RM पोस्ट पर था, चलो मैं आप लोग को आज अपना एक चीज दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को मेरा मेरा आई कार्ड? यस सर। यस सर। ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेरा आई कार्ड है ना, जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं, मेरे को ये सेकंड है, मैं जब अपना जॉब छोड़ा था मुंबई में, तो आई कार्ड जमा हो जाती है। तो होता क्या है कि मेरा एक आई कार्ड मेरे पास ही था, और मैंने दूसरा आई कार्ड जनरेट करवाया था कि मेरा गुम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए एक आई कार्ड मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि जब आप जॉब छोड़ते हो ना, तो आपकी आई कार्ड वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाती है। तो इसलिए मेरे पास है, जो कि इलीगल है, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग कैसे हो कि ठीक है, मतलब दिखा सकता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप लोग कंप्लायंस नहीं करने वाले हो मेरा, कुछ ऐसा मैं गलत कर नहीं रहा हूँ, इसलिए दिखा दिया। किधर था मैं, क्या टॉपिक पकड़ा था? XYZ। तो मैं कह रहा हूँ ना, किसी के कहने पर, किसी की सुनी हुई बातों पर हमको काम नहीं करना है सर। हमें खुद की स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंट रहना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, और पैसा बनेगा, मार्केट बना के देता है। अब इसके पहले मैं क्या कह रहा था कि मार्केट जो है हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न देता है। आप यहां से देखना, मैं यहाँ पर चार्ट लगाया 1 मंथ का, ठीक है। अब ये 2021 का चार्ट है, ये रहा 2021। 2021 में आप ध्यान दो, ओपनिंग क्या दिखा रहा है? 13,996 13,996। अब यही चीज जी। बात 2022 में देखना। 2022 में सत्रह क्या हजार दिखा रहा है सर? 17,387 पॉइंट। 4,000 पॉइंट में एक एवरेज आउट पकड़ रहा हूं कि 4,000 पॉइंट बढ़ गया। क्लियर? अब ये समझो कि 4,000 पॉइंट जो बढ़ा है, उसका कुछ रेट है। अब इसका CGR कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, तो क्या समझोगे कि हर साल हमारा मार्केट बढ़ ही रहा है। अभी मार्केट में बहुत उथल पुथल हुआ ना, पिछले, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 5 कैंडल रेड बना हो, 5 महीने मार्केट डाउन हुई हो। जनरली निफ्टी 3 टाइम्स ही, 3 बार ही डाउन होता है साल में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब मेरे मेरे जब से मैं मार्केट में हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आप देखो 2024 में क्या था इसका, 1 नवंबर 2024, दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी गिरा, मार्च से फिर मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, और अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इनको 5 महीने लगातार ये गिरे हैं। अब बात समझना है, यहाँ पर देखो 4 मंथ रेट, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, लगातार यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3 कैंडल, यहाँ भी 3 कैंडल, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। मतलब आप कहीं भी ऐसा देखो, यहाँ पर 4 कैंडल, यहाँ पर भी 4 कैंडल। जनरली फिफ्थ कैंडल ना, आई होप, यहाँ भी नहीं, बीच में ग्रीन कैंडल बना है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है। ये सारे कैंडल हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 मंथ का देख रहे हैं। कहीं भी आपको वाइट कैंडल नहीं दिखेगा, मतलब लगातार 5 महीना मार्केट गिरा हुआ आपको नहीं दिखेगा। इवन 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था हमारा यहाँ। सत्यम कंप्यूटर घोटाला वाला स्टोरी
कहीं यूट्यूब यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम हम लोग भी मार्केट का एबीसीडी भी नहीं जानते थे। हमारे एक चाचा थे, मतलब वो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया था उन्होंने। उनको दिल्ली में, मैं कैसे बताऊं आपको, 17 फ्लैट थी उनकी। दो 1999 वाले बैच के थे। आज भी उनके, मतलब मैं कैसे बताऊं स्टोरी उनकी। अभी ये पिछले साल वो ऑफ हो गए, नवंबर मंथ में, दिल्ली में। और 2008 के ही क्रैश में उन्होंने, उनका करीब 17-18 फ्लैट बिक दी। और उन्होंने 1990 से 2007 तक खूब पैसा बनाया था। वो स्टॉक मार्केट से नहीं बनाया था, उनका एक बिजनेस था, पहाड़ था उनका। उस पहाड़ के पैसे को उन्होंने 2005 में जाके मार्केट में लगाना चालू किया, 2007 तक लगाया। और 8 वाले क्रैश में निकल गया सारा पैसा। इवन एवरेज करते गए वो, और बर्बाद हो गए। तो इसलिए हमारा ये हार्ड वर्किंग मनी है, बिना नॉलेज के, बिना स्किल्ड के हमें नहीं पैसा लगाना चाहिए। पहला चीज, इससे एक सीख है, मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक देख लिए? कहीं पर भी हमको ऐसा 5 कैंडल कंटिन्यू दिखा क्या? 4 तक दिखा, बट 5 कहीं नहीं दिखा। इवन 2000 तक, सन 2000 तक। तो ये एक हमारे लिए एक नया सीख था। फिर भी आप देखो कि कितना जल्दी क्विक मार्केट 3 मंथ में रिकवर किया। आप देख रहे हो इनका डाउन फेज कितना पे आया था, सबसे नीचे। 22,000 के करीब आए थे, 22,000 से 25,000, 3,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गया 3 महीने में। 3 महीने में मार्केट क्या है, बढ़ गया 3,000 पॉइंट। तो इस टाइम हमको क्या करना था? हमको चुपचाप पेशेंस, ऐसे सिनेरियो में हमको पेशेंस रखना होता है, साइलेंट बैठना होता है। एवरेज करने का मौका देता है मार्केट। जो हमारे पास फंड है उसको और लगा दो। अभी कैसे होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीक में जब हम टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मेन मोटो क्या कवर किया कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्कैनर, और न्यूज के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी देखो मेरा ये इंडिगो पेंट आज 18 रुपया 75 पैसा बढ़ा है। मैंने इसको कब लिया था? 1,042 रुपए में। और उसी टाइम फिर वार आ गई थी, 2 दिन बाद ये गिर गया था। अभी भी मेरा इसमें नुकसान चल रहा है। अडानी ग्रीन में मैं ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। जेपी पावर में अभी मेरा बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, दिख रहा है ना यहाँ पर 500। इसमें अभी मेरा पड़ा हुआ है 500 क्वांटिटी, स्टॉक खरीद के बैठा हूँ। सनमित इंफ्रा मेरा एक फेवरेट पेनी स्टॉक है। इसमें देखिए 650 स्टॉक हम बाई करके बैठे हुए हैं अभी भी। कल मैंने बलवंत को 63 मून्स रिकमेंड किया था कि 63 मून्स ले लीजिए, और देखिए आज 37 पॉइंट ऊपर गया है। इक्सिगो, इसका क्या नाम है, अनुप्रिया, हम लोग इस पर डिस्कस किए थे ना, इक्सिगो पर 139 में। यस सर। देख रहा हूँ अभी कहाँ पर है। वही तो आपने बोला था ले लो इसको। यस सर, बोला था आपको। तो जो जो चीज हम, और किस बेसिस पे बोले थे, क्या ऐसे ही बोला था क्या? नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस बेस पे वो चीज आज रियल दिख रही है। एक्सपीरियंस नहीं, स्ट्रेटजी बेस्ड था वो। एक्सपीरियंस तो है ही, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट गिर रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब हम लोग को उठा लेना चाहिए। बेशक हमने भी नहीं उठा पाया, क्योंकि मेरे पास फंड कहीं और ब्लॉक था मेरा उस टाइम। अभी मैं अपना फंड आज एक जगह से अपना प्रॉफिट बुक किया हूँ।
एंजल वन में तो जब हम स्टार्ट किए थे तो तुम लोग देखे थे ना, जीरो था उसमें। फिर बाद में मैंने 1 लाख रुपए उसमें डाले थे। वो है अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस, उसका प्रॉफिट 40,000 हमने बुक किया। तो ये सब चीजें कैसे होता है ना, हमको वन डे में नहीं समझ में आता है। धीरे 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 जब हम मार्केट का सिनेरियो 1-2 साल देखेंगे, समझेंगे, करते रहेंगे, एक्सपीरियंस से हमको रेज होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर सबसे अधिक है बोरिंग, पेशेंस। अब बहुत सारे एफएनडो के अंदर काम करने वाले लोग आपको क्या दिखाएंगे, मेरा इतने का सीजीआर है, इतने का। भाई आप ओवरऑल दिखाओ 1 ईयर का, कि हमने 10 लाख रुपए से फेंडो का काम स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए से हमने 1 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। मेरे को एक दिन का नहीं देखना है, मेरे को 1 ईयर का देखना है। उस तरीके से चीजें यार देखी जाती है पर एनम। और आप इधर 10 लाख रुपए डालो, स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर उसमें आपने 10 लाख को 13 लाख 14 लाख भी कर लिए तो 30 से 40% का आपने रिटर्न इसमें ऐड कर लिया। और शांति से आपको देखने की। दूसरी चीज, जब हम बिगनर होते हैं तो हम क्या करते हैं, एवरी डे 5,000 रुपया भी डालेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो उसको देखते रहेंगे। अरे भाई ये स्टॉक में डाल के बैठ जाओ ना, उसका एक क्यों आपने उसमें लगाया, बाइक उसका पकड़ा, सेल उसका पकड़ लिया कि हमारा टारगेट है। जब आपने उसका बाइक पकड़ लिया, सेल पकड़ लिया कि हमको इसी टारगेट को, फिर रोज देखने की जरूरत क्या है उसको? आप उस टाइम को कहीं और इंप्लीमेंट करो। देखना है उसका चार्ट, देखो ना यहाँ पर। अब हमको इंडिगो पेंट है तो इसका हम यहाँ चार्ट गए, चार्ट लगा के देख लेंगे। चार्ट से हम समझेंगे क्यों इंडिगो पेंट में मैं पैसा लगाया हूं। देख रहे हैं इसका टॉप 3,000, अभी क्या चल रहा है 1,000। इस सिनेरियो में लोग पैसा नहीं लगाते हैं, अच्छे अच्छे लोग। लेकिन मैंने इसमें लगाया और आप लोग की आंखों के सामने दिख रहा है कि मेरा 20,000 रुपया लगा हुआ है। इसके पहले और इसमें हम डाले हुए थे। अभी वार के टाइम हमने थोड़ा सा लॉस में बुक किया था कुछ, क्योंकि हमको फंड की जरूरत था। तो 5 हमने शेयर बेच दिया था उसमें से। अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस भी मेरे थे, उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था। अब जैसे एक रिलैक्सो है, एक टाइम था कि रिलैक्सो चप्पल का टीवी पे ऐड, मतलब मैं कैसे बताऊं, रिलैक्सो लग रहा था कि अब प्रधानमंत्री भी रिलैक्सो का ही चप्पल पहन के घूमेंगे, ऐसा एक टाइम था। आज रिलैक्सो का कहीं नाम ही निशान नहीं है। बट अभी रिलैक्सो को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे, हम क्लियर कर लेंगे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमको ऐसे ऐसे स्टॉक्स को ही पकड़ना चाहिए स्मार्टली। से आना है तो क्यों आना है? डॉक्टर संदीप किलोड़े साहब। बोलिए जी। हाँ, क्वेश्चन है सर आपका कोई? नहीं, क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं है, आप अच्छा बता रहे हैं ना। ठीक है सर, तो प्लीज सर म्यूट रखिएगा, और जब क्वेश्चन कोई होगा सर तो अनम्यूट करके क्वेश्चन करिएगा सर। हाँ हाँ। सो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम रोज चीजों को देख के प्रेशर नहीं लेना। दूसरा, बहुत सारा चीज जो है ना, ये मार्केट थ्योरेटिकल है ही नहीं सर। स्टॉक मार्केट टोटली क्या है, हमारा प्रैक्टिकल चीज वाली है। जितनी चीजें आप इंप्लीमेंट करते रहोगे अपने को समझ में आता जाएगा। थोड़ा बहुत स्टडी करना है, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बुक पढ़ लो। लेकिन सिर्फ बुक को पढ़ लेने से, कल ही मैं एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने यूट्यूब पे गया या फिर कहीं भी गया, बाइक के शोरूम में गया, बाइक वाले ने हमको समझा दिया क्लच है, ब्रेक है, ये यहाँ से आपको हॉर्न बजेगा, यहाँ से सेल्फ लोगे, सारी चीज उन्होंने समझा दिया। कैसे टेस्ट ड्राइव होगा, कितने का इसका टॉर्क है, कितना ये स्पीड पकड़ेगा, हाईएस्ट स्पीड क्या है, 1 सेकंड में कितनी, लेकिन सब चीज आपने समझ ली। तो क्या हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। जब उसको आप सड़क पे लेके जाओगे सर, प्रैक्टिकली जब चलाओगे, तो वो हुआ हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो सेम चीज यहाँ है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब हम चीजें डायरेक्ट जब अपना पैसा लगाएंगे ना रियल में,
तब हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है ये चीज होता है। पेपर ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करेंगे, करवाएंगे, दिखाएंगे आपको। पेपर ट्रेडिंग में आपका माइंड का और इमोशन जुड़ा हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग आप लोग करके देखो। 50,000 का भी नुकसान जाएगा तो बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर रियल में करके देखो, 5,000 अगर नुकसान होगा तो देखो कैसे फूटी हिलेगी। तो किसी भी चीजों को ना सिर्फ कहने पर ट्रस्ट मत करो, सेल्फ करो, ट्राई करो। बराबर। अब आइए काम की बात। काम की बात यह है कि हमने क्या बोला था, फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले किसी भी कंपनी को हम क्यों बाई कर रहे हैं ये समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमने क्या बोला था कल, स्क्रीनर.इन का हम लोग जनरली इस्तेमाल करेंगे। आते हैं हम लोग स्क्रीनर.इन के ऊपर। एक चीज समझिएगा, हम लोग मार्केट में उतरे हैं 3 मंथ में किसी चीज को सीखने के लिए। पार्टिकुलर उसके अंदर पीएचडी करने के लिए नहीं आए, और ना हम लोग 3 मंथ में पीएचडी कर पाएंगे, और ना मैं कोई पीएचडी किया हूं। मेरा जो प्रैक्टिकली काम करने का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने प्रैक्टिकली ट्रेड किया हूं या आज भी मैं कर रहा हूं, उसी बेसिस पे मैं आप लोग को जो मेरा सबसे कुछ स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बताऊंगा, उसका बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और उसी आधार पे मैं आपको भी कहूंगा कि काम करो और पैसे बनाओ। अभी एग्जाम्पल, इसके पहले बैच वाली एक लड़की है अनुप्रिया, उसने आधी सेशन की थी आधी नहीं की थी, इसलिए उसको मैं इस बैच में इनरोल कराया हूँ। बाकी और लोग तो, सुधीर जी आप एक दिन आए थे, आई होप ट्रायल करके चले गए थे। और एक अक्षय जी आए थे, वो भी एक दिन डेमो लेके चले गए थे। तो ये नया बैच अभी जो मैं 12 तारीख से स्टार्ट किया हूँ, इसमें लगभग सब लोग नए हो। अब जो जी जो सर। चीजें हमारे काम की है ना, बस हम उतना ही लेंगे। अब हम लोग बाइक बाइक के अंदर बहुत सारा चैन है। चैन के ऊपर भी जैसे स्प्रे होती है। बहुत सारे कुछ ऐसे बाइक्स हैं जिनके ऊपर वो मोबिल ऑयल डाली जाती है। बट मेरी जो बाइक है यमा की है, तो उसके ऊपर चैन स्प्रे करना पड़ता है। मोबिल डालने पर वो काम ही नहीं करता है सर। तो अब क्यों इसके बारे में मैं कंपेरिजन करूं, सीखूं, वो मेरे काम है नहीं, मैं क्यों उस पर दिमाग लगाऊं। मैं सर्विस सेंटर में गया, उसको दे दिया, भाई कर दे। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे चीज मिलेंगे जो हमारे काम के नहीं है। उस पर हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो काम चीजें बस उसी पे दिमाग लगाना है। बराबर। अब जैसे हम यहाँ पर गए स्क्रीनर.इन के ऊपर, सबसे नंबर 1 हमारे इंडिया की कंपनी है रिलायंस। हम लोग रिलायंस में गए, यहाँ पर चीजें इनका क्या देख रहे हैं। अभी आप समझो, इनका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, 19,68,099 करोड़। अगर इतना मेरे पास पैसा रहेगा तो हम रिलायंस के मालिक बन जाएंगे। इतना पैसा लगाएंगे हम, तब जाके इनका पूरे शेयर हम अपने अंडर में खरीद सकते। अब अभी इसका करेंट प्राइस क्या चल रहा है, 1,454 रुपए। इसने हाईएस्ट क्या बनाया है, 1,609। लो क्या बनाया है, 1,115। सर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जैसे हाईएस्ट लो किस दिन का दिखा रहा है ये? 1 ईयर का, 1 ईयर का। अच्छा, 1 ईयर का। ठीक है। अभी ये 1,115 भी मार्केट में अभी रिसेंट ही डाउन हुआ हो। अभी इसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ये देख रहे हो, 7 अप्रैल, देख रहे हो अनुप्रिया यहाँ पर। यस यस, दिख रहे हैं सर। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2025 को इसने 1,165 रुपया लो बनाया है। हम्म। अच्छा, लो बनाया है, ठीक है। ये देखो यहाँ 4 अप्रैल को 1,161। दिख रहा है ना। सर हम ये कैसे पकड़ेंगे कि ये लो बता रहा है या मतलब? अरे ये अच्छा, चार्ट, हाँ हाँ। चार्ट जो ये लाइन है, लाइन ही तो दिखा रहा है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई, ठीक है। ये आपका एक चार्ट ही है। हाँ। ये हमारा
पी का क्या मीन्स है, बुक वैल्यू का क्या मीन्स है, डिविडेंड का क्या मीन्स है, बाद में समझेंगे। आरओसी हमने बताया था कि एक एज अ बिगिनर के रूप में अपने दिमाग में रखिए कि जिसका आरओसी 20% है वो हमारे काम की है, उससे नीचे है तो हमारे लिए अवॉइड करना है। आरओई 10% अगर है, हाँ, अगर दस तो परसेंट है तो ये हमारे, रिलायंस का तो 9.43 है, तो हाँ, ये काम का नहीं है। मेरे लिए काम का भी नहीं है एज अ बिगिनर। अच्छा। क्लियर। अगर आरओसी के देखो ना, अभी मैंने क्या बोला कि बहुत सारी चीजें हैं भी, जैसे अभी हम लोग सिर्फ 9 पॉइंट यहाँ पकड़े। बहुत सारे लोग ना सिर्फ मार्केट कैप के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग पी के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे ट्रेड ही नहीं करते, ये देखते ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर आएंगे, इनका रिजल्ट देखेंगे। कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट लॉस इस सिनेरियो पे देख के ट्रेड करेंगे, करते हैं जनरली। बहुत सारे लोग इनका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट देख लेंगे एक बार और उसी बेसिस पे अपना ट्रेड उठा लेंगे। आज समझ रहे हो आप। यस। मार्केट में सर लाखों स्ट्रेटजी हैं, लाखों तरीके हैं, सबका अपना अपना काम करने का एक एक्सपीरियंस है। तो चीजें जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपर्ट होते जाओगे ना, आप बहुत सारे चीजों में से कोई एक चीज को ही अपना वो बना लोगे। जैसे आप समझना कि अभी तक आपने मार्केट में बहुत सारे जगह खाए पिए हो, आपका फेवरेट नॉनवेज खाते हो क्या आप? यस। आपका फेवरेट नॉनवेज डिश कहाँ पर खाए हो जो आपको याद हो? अब आपका याद तो रेस्टोरेंट नहीं है, कहाँ? लखनऊ में कहीं खाए थे। ठीक है, चलो। अगर हमसे अभी पूछो कि आपको फेवरेट क्या है, किधर खाए हो, तो हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको बहुत अच्छे से याद है कि हमको फेवरेट डिश ये वाली कहाँ पर खाए थे। तो जो चीज, या फिर अभी तक इतने दिनों में आपने बहुत सारे शूज पहने होंगे, तो आपको ये भी याद होगा कि हमारा फेवरेट शूज कौन सा था। तो बहुत सारे चीज आपके लाइफ में आएंगे और जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें से आपको बिल्कुल रिमेम्बर रहता है, दिमाग पे रहता है। आपका कलर, जैसे शर्ट पहनते हो तो आपका एक फेवरेट कलर होगा, तो मेरे को इस कलर वाला कपड़ा अच्छा पसंद है, राइट। वो आपका पसंद है कि मेरे को व्हाइट कलर वाली शर्ट मेरे को पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद है तो 10 लोग आपके फैमिली मेंबर है तो सबको व्हाइट कलर ही अच्छा लगता हो। यह हो सकता है कि आपको वो शर्ट पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है, बट आपके वाइफ को या आपके बच्चे को बोल रहा है कि नहीं, रेड वाला पहनो पापा, अच्छा लग रहा है, पापा ब्लू वाला पहनो अच्छा लगता है आपको। बराबर समझ रहे हो। तो वैसे ही प्रैक्टिकल चीजें हैं मार्केट के अंदर, इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजी अभी हम लोग समझेंगे। तो जो जो हमारे काम की चीजें हैं उसको हम लोग पिक करेंगे कि क्यों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिलायंस की कंपनी खराब है, ऐसा नहीं बोला। इंडिया के नंबर 1 है, इससे बेहतर कोई कंपनी है ही नहीं। बात समझ रहे हो सर। इससे बेहतर तो कोई हमारे इंडिया कंपनी में है ही नहीं। एज ए बिगनर अगर कुछ नहीं है, आंख बंद करके कुछ नहीं आता, तो रिलायंस की स्टॉक खरीद के बैठ जाओ 2-3 साल के लिए, तब भी आपके पैसे बनेंगे। लिख के ले लो, पैसे बनेंगे। कुछ मत करो, मत क्लास करो, आरएस ट्रेडिंग की कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 1 से लेकर 10 नंबर के जितने स्टॉक हैं, 1-1 लाख रुपए डाल के बैठ जाओ, 3 साल छोड़ दो, कुछ मत करो, डेफिनेटली पैसे बनेंगे। 3 साल बाद मेरे को बोलना, मेरा नंबर है ही, मैं अपना आधार कार्ड दे देता हूँ आपको, आके बोलना कि यार तुमने ऐसा करवाया था और पैसे नहीं बने। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बनेंगे। लेकिन हम क्या स्मार्टली काम करने आए हैं कि हम बैठने नहीं आए हैं। हम इस जो हमारा सीजीआर म्यूचुअल फंड एसआईपी में 10%, 15%, 12% का आ रहा है, उसको हम यहाँ क्या करने आए हैं, 30%, 40%, 45% करने आए हैं। बराबर। हम इसके लिए यहाँ समय दे रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को। तो यहाँ हो सकता है कि 10 लाख को हम 12 लाख बना पाए 3 साल में, 15 लाख बना पाए, लेकिन हमको 10 लाख को 3 साल बाद 20 लाख करने के लिए हम यहाँ हैं। ये हमारा एफर्ट लगा रहे हैं।
इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आइए, और ये एक चीज जो आपका कंसर्न है ना, 9.43 है तो लूं कि ना लूं, तो ये आगे जब 3 मंथ कोर्स आपका कंप्लीट होने को रहेगा तब आप आरओसी देखना बंद कर दो, फिर कुछ और चीज आप नोटिस करो, आपका फिर यहाँ पर दिमाग जाना थोड़ा कम हो जाएगा। अभी एज अ बिगनर ये चीजें मैंने आपके दिमाग में डाला, क्लियर, कि कल के डेट में अगर आपको मैं बोलूं कि आप मेरे को 5 अच्छे स्टॉक निकाल के दो, तो आप इस बेसिस पर आरओसी और आरओई के बेसिस पे हमको बता सकते हो। अब इस तरीके से तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे ना, किस स्टॉक आरओसी क्या है, तो आप बता पाओगे मेरे को। यस सर। अभी अभी जब हम ये बैलेंस शीट अगर अच्छे से सिर्फ समझ लिए ना, मेरा फेवरेट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अगर अच्छे से समझ लिए, एक एक वर्डिंग, एक एक चीज को, तो आई होप कि आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। चलो आते हैं सबसे नीचे, ये आप देख रहे हैं फिनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पर सब चीजों का रिपोर्ट लिखा होता है यहाँ, देख रहे हैं सर। सेबी अपना जो है सारा चीज यहाँ पर, कंपनी क्या करता है, अपना रिपोर्ट सौंपता है एक्सचेंज को, हर क्वार्टरली रिजल्ट, हर 3 3 मंथ पे उनको अपना रिपोर्ट देना है। अभी आप ये समझना कि किसी भी कंपनी में एक दिन में कुछ होता है क्या? आपने ऐसा सुना है क्या कि किसी कंपनी में, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि किसी कंपनी ने 250 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, ऐसा सुने होंगे ना, कई न्यूज पे टीवी पे ऐड वगैरह हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, हायर कर दिया। तो सर उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं वो सडन आए और कई दिन फायर कर दी, ऐसा नहीं कर। ये हमारे जैसे छोटे एम्प्लॉय अपने 8 10 लोग की जो टीम रखी है वो लोग ऐसा करते हैं कि मेरे को ये एम्प्लॉय नहीं रखना, हटा दो इसको। मैं हम लोग भी आज के डेट में नहीं कर सकते, उसको नोटिस देना ही पड़ेगा। तो खैर बड़े कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, और अगर अच्छी कंपनी नहीं हो तो आप लिस्टेड हो नहीं सकते हो, स्टॉक मार्केट के ऐसे ऐसे क्लॉज है। समझ में आ रहा है सर? तो एक दिन में कोई चीज नहीं होता है, चीजों को ना कभी कभी कुछ कुछ कंपनी में 3% 4% का डाउन हो जाता है, कभी कभी जो स्मॉल कैप बीएसई वाले होते हैं सर्किट लग जाती है 10% 15% 12%। तो हमको शुरुआत में ऐसे कंपनियों से बचना है, इधर हमको दिमाग नहीं लगाना है। पैसे बहुत कम लोग बना पाते हैं। दो चीज, हम ट्रेड कर रहे हैं स्मार्टली ट्रेड, हम स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरा सबसे पहला फोकस क्या होगा कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस वर्ड से कितने लोग अवेयर हैं, इसमें कोई ऐसा है जो स्टॉप लॉस नहीं जानता हो क्या होता है? कोई बताएगा सर स्टॉप लॉस? सर लॉस को लिमिट करने के लिए ये यूज किया जाता है, जब हम कोई स्टॉक या जैसे वो खरीदते हैं तो एक मतलब स्टॉप लॉस ये प्राइस सेट कर देते हैं कि उसी के एसेट्स का जो प्राइस लेवल है वहां तक गिर जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस उसको रिकवर कर लेगा, रुक रुक जाएगा वहां पे। लॉस का मतलब है अपने नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऐसे लगाते हैं कि मेरा जी बहुत जी। ज्यादा नुकसान ना हो, एक लिमिट की नुकसान। ज्यादा लॉस से बचाता है मतलब हम लोग को। स्टॉप लॉस का जनरली यूज एफ एंडो के अंदर करना चाहिए, मैं करता हूँ। ऐसे के एफ एंडो, इक्विटी के अंदर मैं ऐसे लगाता ही नहीं हूँ।
और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी एसएल मत लगा। अगर मेरे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो एसएल लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले जब आप स्टॉक का चुनाव करो, उसी चुनाव ही इतना बेहतरीन करो कि वही आपके लिए एसएल हो गया। हम जिस स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो इतना अच्छा स्टॉक होना चाहिए कि हम, मतलब वो जैसे यस बैंक है, हम लोग की आंखों के सामने हुआ है। आइडिया हम लोग की आंखों के सामने हुआ। तो जब हम स्टॉक का चुनाव कर रहे हैं उसी समय ऐसे स्टॉक का चुनाव ही करना है। मतलब सर जो सबका एसएल हमारा एंट्री पॉइंट। क्या? मैं बोला कि सबका एसएल पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होगा। नहीं, देखो, देखो मैंने क्या बोला कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। हमको जी सर। एक भीड़ भेड़ चाल वाले भीड़ में नहीं चलना है। जी जी। हम किसको अपना आदर्श मान रहे हैं? आप स्टॉक मार्केट में किसको मानते हो कि हाँ, ये इस बंदे के साथ अगर हमको बैठने को मौका मिले तो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा? कभी ऐसा दिमाग में है? अभी के लिए तो सर आप हो। तो ठीक हूँ सर, मैं तो अभी ट्रेनिंग अभी आप लोग से रिसेंट मिला हूँ। मेरे को न कनेक्ट होने से पहले मैं कहता हूँ कि दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया? अभी नहीं आया तो आगे आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब थोड़ी और एक्सपीरियंस बढ़ेगी ना, चीजें होगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, इनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जैसे मैं वहां पर मुंबई में, जैसे अभी मैं दिखाया, मैं अपने पोर्टफोलियो में एक संबित इंफ्रा का 650 क्वांटिटी लेके जो छोड़ा हूँ। इसके जो ऑपरेटर है ना सर, स्टॉक मार्केट में एक चीज समझो, पहले भी झोल होता था, आज भी झोल होता है, आगे भी अभी झोल थोड़ा बहुत होगा। अभी पूरी तरीके से झोल रुका नहीं है, चल रहा है थोड़ा बहुत। किस तरीके से चल रहा है? अब इसको लीगलाइज तरीके से करके किया जाए, लेकिन हो तो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमको अपने आप को स्मार्टली यही बचाना है कि ऐसे जगह पे हमको पैसा लगाना नहीं है जहां झोल हो सके। हमको पता होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, दिमाग में मेरे सेट होना चाहिए कि हाँ, इस लेवल की। अभी मैंने कल आप लोग को बताया था लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। इसका वो ये तीनों कैप का बहुत रोल है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। जो हम फंड इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए बहुत आप लोग इस चीज को ध्यान देना। एज अ बिगनर अगर हम काम करेंगे तो पहले लार्ज कैप पे ही नोटिस करेंगे, फोकस करेंगे। बराबर। अभी ये आज हम लोग 15 मई है, 15 जून को देखना, अगर स्मार्टली जिस तरीके से आप लोग सीरियस होकर काम कर रहे हो, 1 महीने बाद आप लोग अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दोगे और स्ट्रेटजी के साथ बनाओगे। आज एक स्ट्रेटजी बताऊं क्या, टेक्निकल वाली? जी सर, वो इंटरनेट या फोन करेंगे। बताइए। या फिर अभी फंडामेंटल के ही बारे में बताऊं, ये बताओ। अच्छा, फंडामेंटल में एक चीज मैं कंप्लीट करूं, इसको एक टॉपिक कंप्लीट कर ही देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर देखिए, एक वर्ड है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या हुआ? संदीप किलोड़े साहब, एक बार अपना वीडियो ऑन करोगे आपसे? यस, थैंक यू। ये प्रमोटर का मतलब समझते हो सर आप? बोलो ना। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक, इनका मतलब थोड़ा बता सकते हो अपने को? प्रमोटर मतलब ओनर उसका, ठीक है। जो भी है। एफ ठीक आई है। आर एफ आई आर के मतलब कितना कितना परसेंट है उसमें, डी आई एस का कितना परसेंट है, हम्म। पब्लिक कितना, पब्लिक के शेयर्स कितने परसेंट है, हम्म। गवर्नमेंट का कितना कितना परसेंट उसमें उसमें पार्टिसिपेंट्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो ये सब उसका पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मीन है, जैसे प्रमोटर्स के आगे लिखा हुआ है 50.62%। तो मार्च दो वो हजार ओनर, मार्च दो जो हजार उसके, पच्चीस जो भी उसके प्रमोटर है जिसने जिन्होंने वो कंपनी स्टेब्लिश की है, उनका वो परसेंटेज।
ठीक है, अभी हम लोग रिलायंस का देख रहे हैं, मतलब कि रिलायंस ग्रुप का पास रिलायंस की 50% होल्डिंग अपने पास ही रखा हुआ है, राइट। यस यस। एफआईआई का मतलब क्या हुआ सर? फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पर 19.07% इन्होंने अपना लगा रखा है। ये ना पैंट फेंक कर। क्लियर। हम्म। और डीआईआई का मतलब? डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ठीक है। पब्लिक, पब्लिक में मतलब क्या? पब्लिक मतलब अपन सब रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्रमोटर में 50.10% का शेयर होल्डर रिलायंस अपने पास रखा है। इसमें से सिर्फ रिलायंस के पास ही नहीं है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। रिलायंस, क्योंकि मुकेश अंबानी उसके हेड हैं, सिर्फ उसमें मुकेश अंबानी उसके मालिक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक कंपनी है, एक 11% का स्टेक इनका है, सॉरी, करुणा है 8%, यहाँ देख रहे हैं, केडी अंबानी 0.24%। इस तरीके से मुकेश अंबानी 0.12%। देख रहे हैं सर, मुकेश अंबानी के नाम पर कितना है, नीता अंबानी के नाम पर कितना है, 0.12%। हम्म उनके बेटा है आकाश, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, देख रहे हैं? इन हम्म लोगों के नाम पर कितना है शेयर होल्डिंग? 0.12%। सबके, मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, आकाश जी, ईशा अंबानी जो उनकी बिटिया हैं, इस तरीके से इनका जो है, इतने सारे इसमें जो है इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है कि कहीं ना कहीं इन्हीं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रोल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 4 पॉइंट समथिंग। पेट्रोलियम ट्रस्ट इस बार इसमें नहीं है, पैसा निकाल रखा है इन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, ये समझ में आया सर, प्रमोटर वाली चीजें। सुधीर जी, सौरभ जी, प्रमोटर वाली चीजें समझ में आया? घूम फिर के जी जी, बचा। समझ गया सर। हाँ बोलो बोलो सर, बोलो। प्रमोटर वाली समझ में आया सर। उसी तरीके से हमारा एक है FIIS, मतलब क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर। कोई भी चीजें जैसे मैं बोलता हूं ना, आप ना स्मार्टली कैसे स्मार्ट बनोगे, तुरंत अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रख लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जी सर। इन्वेस्टर मैंने बोला, सपोज करना आपको नहीं समझ में आया, भूल जाओ कि मैंने क्या बोला। FIIS फुल फॉर्म, ये अभी नहीं, जब मैं सेशन एंड कर दूंगा तब डालना है, गूगल पे जाकर। देख रहे हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वर्डिंग आ गया। अब और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्या करोगे जब इसको आप जब डालोगे, सर्च करोगे ना, तो थोड़ा सा और इसको करोगे 2 मिनट, क्योंकि अभी मेहनत की हो ना, आप इसको गूगल की हो, तो 2 मिनट और इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ो। तो हम तो सिर्फ इसका फुल फॉर्म बता के आगे बढ़ जाएंगे, इनके बारे में स्टोरी बताकर, लेकिन और इन डेप्थ आपको क्यूरियोसिटी आएगी तो और मेरे से भी ज्यादा समझ पाओगे, हमको भी आके कल बता सकते। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए और कोशिश करिए कि 1 घंटा अगर हम सेशन पे दे रहे हैं टाइम, सैटरडे और संडे जिस दिन हमारा जॉब नहीं है, जिस दिन हम घर में हैं, उस दिन पूरा हम रिवीजन करेंगे 1 वीक। और जो जो टॉपिक है, अगर मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है, उसको हम गूगल करके कंप्लीट करेंगे। एक दिन हफ्ते का हम अपने इस पे टाइम देंगे, 5 घंटे। ऐसा दिमाग में रखिए, और देखिए 3 मंथ क्या, मैं बोलता हूँ 6 मंथ के अंदर ही आप पोर्टफोलियो अपना 1/2 कर पाओगे, 10 लाख को 15 लाख बना सकते हो।
बनता है सर पैसा, मार्केट में देखो पैसा बनता है, सिस्टम से आप चलोगे पैसा बनेगा। चलो, एक तरीका हुआ जो मैंने बताया अभी। जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर है ना, वो लोग अपना पैसा आके यहाँ लगाते हैं मार्केट में, उसी तरीके से हमारे डोमेस्टिक वाले हैं। अब एक एफआईआई और डीआईआई में डिफरेंस को और कैसे समझे सिंपली तरीके से। अब डीआईआई के अंदर क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं बताओगे ये रोडे साहब? एक उनका पूरा ग्रुप रहता है, जैसा रिलायंस ग्रुप रहता है, वैसे उनके वो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, और वो एक ग्रुप के साथ में, एक मतलब कंपनी के साथ में बाय करते हैं। बराबर। अब समझना कि जैसे मान लो मैं एक आर एस ट्रेडिंग हब हूँ, हमारे आर एस ट्रेडिंग हब में 8 लोग हैं। 8 लोगों ने क्या किया, बोला कि 1-1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, हम सब लोग लगा रहे हैं, राइट। अब 8 करोड़ रुपया हम लोगों के पास आ गया, ये आर एस ट्रेडिंग हब के पास ये 8 करोड़ रुपया किसका है भाई, आर एस ट्रेडिंग हब का। लेकिन अगर उसको अलग करोगे तो क्या होगा कि 1 CR 8 लोगों ने दिया है। अब किसी के पास 1-1 करोड़ है नहीं, हमने क्या टारगेट बनाया कि भाई हम लोग अपने से नीचे 1-1 लाख रुपया कलेक्शन फंड रेज करेंगे। कितना? 1-1 लाख। 100 क्लाइंट सबको पकड़ना है, 8 लोग। 100 क्लाइंट मैं पकड़ा, 1-1 लाख वाला मेरे पास 1 CR हो गया। सुधीर जी ने 1-1 लाख का 100 क्लाइंट पकड़ा, 1 CR हो गया। इस तरीके से सब लोगों ने। अब वो 1 लाख फंड आएगा कैसे? अब किसी से आगे हम बोले कि भैया 1 लाख रुपए दे दो, देगा क्या? नहीं। उसको तो हमने एक ऐसा सिनेरियो दिया, सर आप महीने का जो है 10,000 रुपए, महीने का 10,000 रुपए दो, आपका 1 साल के बाद रिटर्न इतना परसेंट हम निकाल के देंगे। वही काम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में जो होता है इसी तरीके से होता है। वो फंड हमारे जैसे पब्लिक से 5,000 10,000 महीने महीने का जाता है, वो फंड को एक जगह जाके कलेक्ट होता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंप्लॉय होते हैं, और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी होते हैं। समझ लो सर, जैसे मान लो मैं एक हूँ म्यूचुअल फंड एसआईपी का, मैं एक एजेंट हूँ। अब मैंने क्या किया कि अपने, जैसे अब हम लोग मुंबई में थे तो हम लोग ऐसे बेचते थे, जब हम लोग, मैं जॉब में था तब की बात बता रहा हूँ, कोविड के टाइम के पहले की। अब मैं बनारस में जैसे अपने होम सिटी में हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, लोकल हमारे पास 100 लोग हैं, सबके पास गया कि 1,000 1,000 रुपए का अपना एमएफ करा लो, एसआईपी करा लो। इस तरीके से मैं फंड कलेक्ट कराया और ला के कहाँ दिया, एंजल वन। वो फंड कहाँ कलेक्ट हुआ, एंजल वन के पास। उसी तरीके से डीआईआई है। जब आप इस डीआईआई पे देखोगे तो एक एजेंसी है एलआईसी। एलआईसी ने रिलायंस कंपनी में 6.74% अपना स्टेक लगा रखा है। देख रहे हैं सर, एलआईसी जो है, इनका रिलायंस का 6.74% स्टेक खरीद के बैठा हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना पैसा एसबीआई रिलायंस के अंदर 2.47% लगा रखा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड एजेंसी है, 1.44। मैं अपने लिए अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अप्रूव कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई सबसे बेस्ट है। इनका कई जगह फंड डाइवर्सिफाइड रहता है। गवर्नमेंट का 0.17। पब्लिक में भी कोई एचएनआई है क्या? कोई एचएनआई क्लाइंट नहीं। तो प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक, गवर्नमेंट, ये वर्डिंग से क्लियर हो गए सर? यहाँ में कोई क्वेश्चन है क्या ये शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने में आप लोग को? सर मेरा क्वेश्चन है सर, हमने सर आगे सर वो एसआईपी के बारे में एक टॉपिक होगा। मतलब एसआईपी हम कैसे मतलब मेरा एसआईपी मेरा वो एक एजेंट है उसके थ्रू करता हूँ। उसने मुझे एचडीएफसी का और कुछ निप्पॉन इंडिया का ये सब बाइक है। तो हम इसको भी कुछ अपने हिसाब से भी बना सकते हैं ना। मतलब वो एजेंट के थ्रू भी हम बनाना पड़ा, हमको एसआईपी के बारे में कुछ आइडिया नहीं।
वैसे भी कौन सी लगाना पड़ेगा वो कुछ। आपका जिधर डीमैट अकाउंट है आप वहां से भी ट्राई करो ना। मार्केट में कह रहे हो 3 साल से आप हो, जी। तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो, चीजों को समझो। SIP के सर मतलब कैसे इन्वेस्ट करेंगे SIP? आप उसके बारे में देखो कि किसका एसआईपी अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करो। जैसे भी आप स्टॉक के ऊपर कर रहे हो वैसे एसआईपी पे भी करो आप। हाँ वही तो सर मालूम नहीं ना। तो मालूम करना पड़ेगा ना सर, इसके लिए तो अपने को समय देना है। अब जैसे एसआईपी, स्टॉक एसआईपी आपको यहाँ पर दे रखा है। मैं एसआईपी का जो आप पूछ रहे हो, जी इसका एक शॉर्ट में ब्रीफ कल आपको मैं करके दे दूंगा। जी जी। मैं इसको रिसर्च कर लूंगा, क्योंकि मैं एसआईपी में भैया पैसा नहीं लगाता। मैं अपना पैसा स्टॉक में ही लगाता हूँ। मेरे को पता है कि अभी आप ये समझो ना सर, आपके आंखों के सामने है ये। आपका पैसा जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई हो, ले जाके कहाँ लगाया है इन्होंने? कहाँ ले आया? आईसीआईसीआई हो गया या एसबीआई हो गया, रिलायंस में ही आकर के लगाया है ना। जी। बात को समझो। हाँ जी सर। इन्होंने 2024 में 1.04 किया सितंबर में, दिसंबर 2024 में 1.28 किया, और मार्च में 1.44 किया। मतलब क्या किया इन्होंने? एवरेज किया। जी जैसे ही रिलायंस का स्टॉक और नीचे गया तो इन्होंने क्या किया, अपना फंड साइज और बढ़ा दिया। जी जी तो आप ही इनका सिर्फ कुछ मत करो, इन्हीं का कॉपी करो ना सर लाइफ में। जो हमसे जी बड़े हैं, जो हमसे एक्सपीरियंस उनका सिर्फ कॉपी करें अपने लाइफ में, तब भी हम पैसा बना लेंगे। हमको स्मार्टली, यही चीज तो स्मार्टली इस्तेमाल करना है। जी यहां से समझ में आया ना? ये आईसीआईसीआई ने क्या किया, सितंबर जी 2024 में रिलायंस में लाके पैसा डाला जी जी 1.04। मार्केट दिसंबर 2024 में नीचे आ गई, उन्होंने क्या किया, एवरेज कर दिया, उसको 1.28 कर लिया। 2025 में और उसमें एवरेज बढ़ा दिया अपना फंड से। जी तो ये हुआ स्मार्टनेस। क्यों इतना कॉन्फिडेंस? उसको पता है कि रिलायंस कंपनी कभी नुकसान में जाएगी, तुम्हारा इंडिया क्रैश हो जाएगा भैया, इंडिया हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा एक पल के लिए। जी। मतलब हम जिस भी SIP करेंगे मतलब उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है उसको भी देखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो करोगे ही ना भाई, उससे एजेंट से पूछोगे तो वो आपको समझाएगा ना। अब यहाँ हम्म। पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का देख लो। इन्होंने क्या किया, 2.58, 2.61। इन्होंने मार्च में क्या किया, अपना कम कर लिया। दिसंबर में इन्होंने बढ़ाया है। तो जी हर सर। चीज के देखो प्रोज और कॉन्स हैं। चीजें स्मार्टली हमको समझना है। स्मार्ट तो थोड़ा बनना पड़ेगा सर, हाँ और वो एक दिन में स्मार्ट को नहीं बनता। और स्टॉक मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है अगर स्टॉक मार्केट समझिएगा तो। अब जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाने वाले धुरंधर देखेंगे ना, सिंपल आम पब्लिक ही पैसा बनाता है। कोई पीएचडी, बहुत बड़े बड़े आईआईएम आईआईटीएन नहीं मिलेंगे अब। जो पैसा बनाता है उसके पास लैपटॉप भी नहीं है और जो गवाते हैं उसके पास सब सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कुछ रहेगा ही नहीं तो समझ भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए लाइफ में। तो जो आप एसआईपी की बात कर रहे हो, कि जब वो एसआईपी में जो आप पैसे डाल रहे हो, तो एसआईपी किसी कंपनी के अंदर में आप जाके डाल रहे हो। उस जी जी सर। कंपनी के अंदर इम्प्लॉय हैं, उनके अंदर रिसर्च करने वाले रिसर्चर बैठे हैं, वो भी पैसा लेते हैं, जिसको हम लोग जी रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं। तो वो कंपनी आप ही के पैसे से वो कट करके उनको देता है, जो कि एक सर्विस टैक्स कहता है। आपके जी फंड से ही काटता है, आपके प्रॉफिट से ही निकालता है। जी दूसरा, और कुछ सेटलमेंट का भी पैसा है एसआईपी वाले कुछ लेते हैं। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का सैलरी किधर से देगा, इसी सब तरीकों से दिया जाता है। तो मैं हाँ डायरेक्ट वही चीज इतना स्मार्ट खुद क्यों ना बनूं कि एसआईपी में डालने के बजाय मैं इधर करूं। जी सर सही सर आपने बोला सर मैं आप SIP नहीं करते सर। आपको क्यों SIP करना है?
आप इधर ही करो ना सर। हाँ, अगर हाँ। आपका आपका ये है कंसर्न कि नहीं मेरे को स्टॉक में नहीं जम रहा है, मेरे पास हम्म, उतना टाइम नहीं है, देखने का नहीं है, ये तो बात नहीं। तो फिर आप एसआईपी करो। नहीं एसआईपी वो। एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक चीज समझना, लॉन्ग हम्म। टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। कि हम हम्म। कहीं जॉब में एंगेज रहते हैं, कहीं दिमाग मेरा किसी और काम में है, मैं इधर मार्केट में टाइम नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए एसआईपी सबसे अच्छा पार्ट। लेकिन अगर हम टाइम जब स्टॉक में भी दे रहे हैं, जी। फुल टाइम अगर दे रहे हैं, तो हमारे लिए भैया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी मत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैंने अपने बारे में, जी। जी। मैं नहीं कर। क्लियर है सर? हाँ। हाँ। तो मतलब मेरे पहले अभी मतलब इतना नॉलेज नहीं था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और मैं स्टॉक सीरीज नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मुझसे तो ये सब नहीं आता, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो मेरा छोटा छोटा अमाउंट है, मैं उसको एसआईपी में कन्वर्ट करता कोई हूँ। नहीं सर, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे मार्केट में टाइम देते देते बहुत कुछ आएगा। हम लोग भी जी। मार्केट में बहुत कुछ बर्बाद किए हैं, समय दिए हैं। अपनी स्टोरी बताया था जर्नी आपको, मुंबई में कैसे कैसे हम लोगों ने किया है। ठीक है, और आज भी हम लोग अपने एक दो मेरे ऐसे सीनियर जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, अभी उन्होंने दुबई से जाके फॉरेक्स शो करवाया, अभी आया था पिछले वीक, बनारस में आए थे वो। जी। तो उनसे बातचीत हुई, तो अभी उस पर भी हमारा बातचीत चल रहा है, प्लान कर रहे हैं हम। तो जी। मेरा जी। कहने का मतलब है ना कि कोई भी काम ऑनेस्टली करिए, गलत किसी के साथ मत करिए, ईमानदारी से आप आगे बढ़िए, ऑटोमेट सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लाइफ में ब्लेसिंग और दिमाग में रखिए कि हमको किसी का ब्लेसिंग चाहिए 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 चाहिए। अच्छा करोगे, ब्लेसिंग आता रहेगा, ऑटोमेट आपके लाइफ में अच्छा होता रहेगा। हाँ। बराबर। तो आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ टॉपिक्स पकड़े हैं। टेक्निकल एनालिसिस का कल, कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे, कल एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर बेस्ड वाली स्ट्रेटजी कल मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं लेके चलूंगा कि कुछ पार्ट फंडामेंटल का ही बताऊंगा, कुछ पार्ट टेक्निकल का ही बताऊंगा, ताकि फंडामेंटल कैसा है ना, बोर करता है, जी। बिल्कुल जी। थ्योरेटिकल टाइप का चीजें, और टेक्निकल कैसा है, थोड़ा सा उसके ऊपर एक्टिविटी करवाता है आपसे। तो ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे आज फंडामेंटल का हम लोगों ने एक पार्ट ये कंप्लीट किया। जी। 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 अगला हम कल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आप ना इस सैटरडे और संडे में 2 दिन में टेक्निकल एनालिसिस को भी आरएनडी कर पाओगे स्टॉक में, कैसे कैसे हमको करना है। बराबर है सौरभ साहब? यस। बाकी आप लोग का अगर कुछ कंसर्न है, कोई सजेशन हो, तो आप लोग बोल सकते हो। नहीं नहीं। सुधीर साहब, जी नहीं सर। संदीप सर, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन सर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, साहिद साहब। नहीं सर। ठीक है, मनोज सर, आपका एसआईपी वाला मैं देखता हूँ, एक तो है जी। में मैं अपने स्तर पे करता हूँ। अपने जी। साथ जी। एक रत्नेश कुमार जुड़े हैं। हेलो रत्नेश जी, कहाँ से हो सर, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओगे अपने आप को? हेलो रत्नेश। चलो, प्रियांशु आपका कोई क्वेश्चन? प्रियांशु, आई होप लोग म्यूट करके, मैसेज आया किसका, प्रियांशु नो सर। ठीक है प्रियांशु, मुंह से भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, कल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक स्टडी हम लोग समझेंगे सर। बाकी वो आरएस ट्रेडिंग का जो थर्ड ग्रुप है, तीसरा बैच है, मैं आप लोग बताऊं, इसके पहले 2 बैच अपना हुआ है। और हमारे बैच में बेसिकली 10-12 लोग से मैं ज्यादा रखता भी नहीं हूँ। रीजन क्या है कि मैं 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आने वाले नेक्स्ट वीक से आप लोग से इंटरेक्शन मेरा ज्यादा बढ़ेगा। बराबर। अब जी। जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं कल क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ, मैं कल का क्वेश्चन यही रहेगा कि एफआईआई क्या होता है, डीआईआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लूंगा मैं। ठीक है। जी जी। तो और अपने एक बात सर, हमको सर मतलब आफ्टर मार्केट में पता लगता है एफ आई इतना सेल के, इतना बाय के, इस सब के। तो अगर हम नेक्स्ट डे भी जब ट्रेडिंग करें, इंटर ट्रेडिंग करें, उसमें वो एफ आई डी का कुछ रोल रहेगा, या इससे हम कुछ सेटअप बना पाएंगे? अभी ना, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो कल का क्वेश्चन था कि सर जी प्री जी सर। ओपनिंग में कैसे करेंगे, तो आज मैंने प्री ओपनिंग में स्टॉक आपके लिए मैंने ट्राई किया था और होता है, हो गया मेरा। ओके ओके सर। आप ना 9 बजने से कुछ देर पहले 8:59 तक जो भी हम्म, स्टॉक जिस रेट में आपको लेना हो, जी जी जिस रेट में लेना हो उसको आप लगा के रखो। जी 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 9:15 से पहले अगर उसमें कोई आपको मिल गया मर्चेंट, जी जी। तो आपका वो काम हो जाए। जैसे आज ओके। मैंने वैल्यूम वाली आइडिया का मैंने स्टॉक डाला था 10 शेयर, वो आज जी जी प्राइस पे आ गया। इजी इजी माई ट्रिप मैंने डाला था, छोटा जी जी छोटा अमाउंट में, मैं फर्स्ट टाइम आज किया, मैंने कभी प्री ओपनिंग में काम किया नहीं था इतने लाइफ में अपनी। लेकिन आपका जी जी क्वेश्चन था तो मैंने उसको सीखने के लिए, ये अच्छा जी क्वेश्चन किया आपने और मैंने ट्राई किया और मेरा हुआ। जी सर, ऑर्डर एग्जिट हो गया 9:15 पे। हम्म। तो मैं इसीलिए और कहा कि देखो ये जरूरी नहीं है, इतने सालों में मैंने अभी तक नहीं किया था, बट आपने जी जी। क्लिक किया और आज मैंने किया उसको। तो आपकी वजह से मैंने भी सीखा ना एक नई चीज। हाँ आपने तो कैसे किया, बट मैंने उसको इम्प्लीमेंट। हाँ, मैंने भी कई जगह देखा था, सुना था, और उसमें भी मैंने भी थोड़ा मतलब सोचा कि अगर हम मतलब कुछ अमाउंट लेके आएंगे तो हमको 9:15 से 9:20 या 25 तक वॉल्यूम मिलता है, जो अच्छा अच्छी बड़ी कैंडल पे वॉल्यूम मिलता है। हाँ हाँ, अगर हमने कुछ पहले दिन का इस कैंडल को, या कुछ हमको लगता है इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, तो प्री अरे मार्केट हम उस। किसी भी ब्रोकर में प्री ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग में आप काम कर सकते हो, काम करता है। जी जी सर। ठीक है। आपको ट्राई जी करना होगा तो आप छोटा से अमाउंट से कर सकते हो, या एक फंडो में कर लो या फिर स्टॉक में कर लो, इक्विटी में कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, मैं भी करूंगा सर, एनालिसिस करके करूंगा। हाँ, ठीक है। बाकी और किसी का सर कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज एक बार आप लोग बताएं। और आपने सर पूछा था मुझे, जो फिबोनाची का आज एक स्ट्रेटेजी आपको बताया था, वो इंटरडे के लिए। हाँ ठीक है।